हेलो प्यारे दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल शुभ लर्निंग क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, जो आपको चैप्टर स्टार्ट किए थे, आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 7, उसको हिंदी में इसको नियामक ज्यामिति के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज आज हम प्रश्नावली 7.2 यानी फर्स्ट डे है, 7.2 का आज फर्स्ट डे है। तो आज फर्स्ट डे में जो होता है मेन थीम फार्मूला होता है। तो उम्मीद करते हो कि आप लोग को फार्मूलों को अच्छे तरह से आपको समझा पाएंगे और अच्छी तरह से आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। तो आज की क्लास सिर्फ फार्मूला पर रखेंगे और फार्मूला इसका होता है जो ना वो बहुत ही अलग होता है, लेकिन आपको प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे तरीका दें कि आपको समझ में आ जाएगा। हम उम्मीद करते हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो आप लोग से निवेदन ये करें कि क्लास में अच्छी तरह से बने रहिएगा। जो बच्चे पहली बार आए होंगे तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्त में बिल्कुल शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा, बिल्कुल आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। तो आपको पता होगा कि इससे पिछले वाले में हम पढ़े थे यानी 7.1 में, यानी एक्सरसाइज 7.1 में इससे पिछले बारे में पढ़े थे कि दूरी सूत्र के बारे में पढ़े थे। तो आपको पता था कि एगो रेखा ए यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे देगा, चलिए कि 2 है और 4 है, और यहाँ पर एगो बी है, और इस यहाँ पर 6 है और 7 है, और इसके बीच की दूरी बोलता था। तो आप तो फर निकाल देते थे, तो ए बी बराबर सूत्र लिख देते थे ऐसे, ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। आज उसको ट्रिक भी बताए थे कि यहाँ x x होता है माइनस में और y y होता है माइनस में, तो 21 और 21 होता है स्क्वायर होता है, यहाँ बीच में प्लस। ऐसा ट्रिक बताए थे कि पहले आप यहाँ x x लिखिए, बीच में माइनस होना चाहिए, y y लिखिएगा माइनस होना चाहिए, याद करने की ट्रिक। और 21 21 दोनों पर स्क्वायर होता है, ये बात में याद रखिए, कंफ्यूजन होगा तो 21 21 21। ठीक है, तो उम्मीद करते हो कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सब समझ गए होंगे। आपको बोलता था सर रेखी वगैरह समदूरस्थ है, तो आप लोग निकाल लेते होंगे। उम्मीद करते हो कि आप लोग समझ गए हो। तो आज हम डायरेक्ट अभी बात करेंगे जो इसका फॉर्मूला है आपका प्रश्नावली 7.2 का। तो आपको फार्मूला को हम लेकर आते हैं और आपको हम समझाते हैं कि कैसे वो फार्मूला है और कौन सा फार्मूला है। दम सेम वही फार्मूला है, थोड़ा सा परिवर्तन होगा और वो भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। वो भी हम भी आप भी एक समय अभी पढ़ रहे हैं, हम भी एक समय उस चीज़ के फार्मूला को पढ़े हैं, तो आपको बता रहे हैं। तो आप भी एक समय पढ़िएगा तो आप भी दूसरे को बताइए कि ये फार्मूला होता है। तो आप लोग पेशेंस रखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, घबराने का जो जरूरत नहीं। जो बच्चे पहली बार भी जुड़ेंगे ना चैनल पर तो आपको समझ कर ही जाइएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो हम पहले आपको बताते हैं कि जो आप थीम है, आप थीम को लिखना चाहते हैं, तो पहले आप थीम को भी नोट कर लीजिएगा। यानी आपको हम लिखना यह चाह रहे हैं कि आपका जो फार्मूला है, जो फार्मूला है आपका ऊपर में लिखिएगा ऐसे फार्मूला, ठीक है। फार्मूला फार्मूला लिखकर आप यहाँ से लिखिएगा जो आपको अभी एगो सूत्र देंगे, जो आपको हम पहले लैंग्वेज में उसको लिख देते हैं और उसके बाद में आपको समझाते हैं, तो अच्छा रहेगा ऐसे। नहीं, जो भी बच्चों को दिक्कत होगा तो आपको हम पता है कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं। 190 पेज नंबर 190 खोल लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में, आपको वहाँ पर दिख रहा होगा 3 नंबर। तो 3 नंबर वही फार्मूला है, 3 और 4 इसी एक्सरसाइज का प्रयोग होगा, उसी फार्मूला से आपको बनेगा।
तो आप वहां पर से नोट कर लिए, लेकिन समझ पे तो नहीं आएगा। तो आपको हम अभी समझाएंगे वही फार्मूला को, समझे? वही फार्मूला को हम अभी समझाएंगे। तो आप लोग देखिए, उस बिंदु P X और Y के निर्देशांक है, निर्देशांक जो बिंदुओं, दो गो इसमें बिंदु दिया जाता है, जो दिया हुआ x1 और y1, और हम नहीं लिखना चाह रहे थे लेकिन देख समझाना, लेकिन हम सोचे कि आप लोग को लिख देते हैं और इसके बाद में समझाएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा, इसी कारण लिख दे रहे हैं। आपको हम सोचे थे कि सिर्फ बता देते पेज नंबर। जोड़ने वाली वाले रेखाखंड को M1 अनुपात में M2 के अनुपात में आंतरित करता है, आंतरित करता नहीं है, आंतरिक, आंतरिक है, आंतरिक रूप से विभाजित लिखल है, विभाजित करता है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित होते हैं, जो आपको यहाँ पर जो आपको यही लैंग्वेज है, तो आपको इसी लैंग्वेज से आपको फार्मूला मिलेगा। तो आप फार्मूला को पहले समझिए तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बाद में बहुत सा कठिनाई होने लगेगा, तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो पहले बोलता है कि उस बिंदु P यानी x और y के निर्देशांक जो बिंदुओं इतना और इतना इतना और इतना को होगा, जोड़ने वाली रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। यानी विभाजित करता, विभाजित मतलब बांटना, यानी आपको पूरा पढ़ लिए समझ में नहीं है, कभी भी आपको आधा पढ़ना चाहिए। हम आपको पूरा पढ़ दिए इस कारण क्योंकि पूरा लैंग्वेज था इसी का। अब पढ़िएगा आधा अधूरा, देखिए कैसे समझ आओ। बोले उस बिंदु P के निर्देशांक जो बिंदु ये इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड, यानी इतना और इतना, यानी जो आपको पता है कि एगो बिंदु आप यहाँ पर ए मानिएगा और यहाँ से एगो कुछ दूरी पर यहाँ पर समझ लिए कि बी है, और जो बी है इसका अनुपात दिया है ए का, तो लिख लीजिए, ठीक है। और इसका भी अनुपात दिया है, बी का भी लिख लिए, ठीक है, जो दिया है। और इसका बोलता है कि जोड़ने वाली रेखाखंड, यानी जोड़ने वाली रेखाखंड जो आपको उस बिंदु x और y यानी P के निर्देशांक जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड M1 और M2 के बीच, जो आपको ये बिंदु जो है ना x और y, यहाँ पर P है, यही है और x और y यही है, और इसको जोड़ने वाली रेखाखंड यानी जोड़ने वाली रेखाखंड M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको जो है ना, इसको M1 के विभाजित करता है, ये रेखा को M2 को विभाजित करता है, इसी को रूप में विभाजित करता है, इसके निम्नलिखित होते हैं, इसी चीज को बोलता है। जो आपको यही थीम है समझना, यानी कहने का मतलब ये हमको था कि जो आपको एगो यहाँ से ऐसे रेखा लेना है, जो ए और बी नाम देना है, ये x1 है y1 है, जो इसके बीच का मिडिल पॉइंट होगा जो x और y होगा, इसको विभाजित करता है, नहीं बराबर बराबर भागता M1 और M2 में बांटा, इसका नाम दिया गया है। इसी से आपका सूत्र बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं विभाजित करता है, तो इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, यानी जो विभाजित करता है उसको हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन
सूत्र कहते हैं। तो आपका विभाजन सूत्र जो होता है, आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाइएगा और ब्रैकेट लगा के आपको यहाँ पर होता है पहले पहले होता है M2। पहले आपका आप पहले M2 या M1, पहले M1 ले लीजिए। M1 और X2 होता है, सब खाली X1 के बात होगा, Y1 के अलग बात होता है। M1 लिए तो X2 हुआ, फिर प्लस आपको देना है। ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है। फिर M2 होगा तो यहाँ पर X1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का जोड़ यानी M1 प्लस M2 यही होता है। तो पहला बार में जो चर्चा होगा सिर्फ X का होगा, दूसरा बार में चर्चा होगा Y का होगा। ये बात को याद रखिएगा। यानी पहले M1 लिए तो X2 होगा, प्लस फिर M2 लेंगे तो X1 होगा, यानी 12 21। और यहाँ पर इन दोनों का जोड़ है, 12 21 में विभाजित करता है। ये बात को याद रखिएगा। ऐसे एकदम सेम अप्लाई करना है Y में भी। तो पहले आप M1 लीजिएगा, तो फिर यहाँ पर Y2 लीजिएगा प्लस, फिर यहाँ पर M1 और Y2 हो गया तो फिर M2 आएगा या, और M2 आएगा तो Y1 आ जाएगा। आप इन दोनों का जोड़ होगा। यही आपका विभाजन सूत्र बोलता है। यही समझने में बहुत बच्चे का कठिनाई होता है। हम समझा रहे हैं, सिर्फ आपको पहले बोले कि M1 लीजिएगा और यहाँ पर X2 लीजिए। पहले M1 का काम, फिर X2 लीजिएगा, फिर आप प्लस दीजिएगा तो Y2 लीजिएगा और इसको X1 लीजिएगा, ये दोनों का जोड़ में लिख दीजिएगा। फिर वैसे ही करना है, M1 तो Y2, फिर प्लस M2 और Y1, इन दोनों का जोड़। यही कहना है, आप कोई काम नहीं करना। आपको ऐसे ही दिया जाएगा सवाल में भी कि एगो A का निर्देशांक दिया जाएगा, एगो B का निर्देशांक दे दिया जाएगा, आई दोनों का E भी दे दिया जाएगा। यानी E भी आपको मिल जाएगा, E भी मिल जाएगा। E भी अनुपात में जो बांट रहा ना वो भी रेशियो दे देगा। और रेशियो बोलेगा ना तो इसका विभाजन सूत्र से निकाले, या विभाजन सूत्र से निकाले आपको बोलेगा। तो आपको डायरेक्ट हल कीजिएगा। तो आप डायरेक्ट हल कीजिएगा तो मान लीजिए कि हम हल इसको किए, यहाँ और यहाँ कोई दिया गया निर्देशांक ये भी दिया गया है अनुपात में, तो उसको हम हल करते हैं तो 8 और 4 में विभाजित करता है। 8 और 4 में विभाजित किया, यानी पहला वाला होता है क्या X, क्या होता है Y। आपको पता होगा क्योंकि X होता है Y होता है, ये होगा Y। यानी आपको यहाँ से X और Y का मान मिलेगा, यानी भुज, और इसको हम लोग कोटि कहते हैं। आपको पता है, सब पहले चर्चा किए हैं। यानी भुज और कोटि मिलेगा। जब आपको ये चीज मिलेगा और ये चीज मिलेगा और ये भी दिया जाएगा, ये यानी मिडिल पॉइंट आपको निकलेगा इससे। फिर इसी में करेगा कि ई दोनों रेशियो दिया गया, ई भी दिया, तो अनुपात निकाले। तो आप अनुपात नहीं निकाल, ई भी दे देगा, ई भी दे देगा, मिडिल पॉइंट भी देगा, अनुपात भी निकाल दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक वो हल्का सा छोटा फार्मूला है जो आपको वो भी समझ में आ जाएगा एकदम तुरंत दम। अभी हम इसको मिटाते हैं और तब तुरंत हम लेके आएंगे, आपको हम समझा देते हैं वो भी फार्मूला। यानी दूसरा नंबर फार्मूला है जो अभी इसका हो गया चर्चा, और दूसरा नंबर फार्मूला है जो आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज में और उसको भी नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और लगले अभी हम सवाल एगो एकदम ताज़ा ताज़ा कर लेंगे और सीख जाएंगे। इसका वाला हम करेंगे, इसको भी करें, लेके आएंगे सवाल, बुके से निकाल के लेके आएंगे, इसको भी बनाएंगे। खाली आप लोग फार्मूला को बताए ना जैसे याद कर लीजिएगा। यानी 12 और 21 में बताए हैं आपको, ऐसे करके याद रह गया। पहला में X होता है, दूसरा में Y होता है। और वैसे ही अभी एकदम सेम हल्का सा फार्मूला है जो आपको मिलेगा, वही नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज बा ना तो अच्छा रहेगा। जो आपको ये दूसरा नंबर सूत्र हो जाएगा। ये दूसरा नंबर सूत्र है कि बिंदुओं P X1 और Y1, और यही मेन होता है बच्चों। सब बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे हम फार्मूला को समझें और कैसे बताए हैं। को जोड़ने वाली रेखा रेखाखंड लिखल होगा, रेखा खंड, रेखा, और यहाँ पर खंड लिखेंगे, ये गलती लिखा गया है। PQ के
मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर दोस्त निर्देशांक लिखा हुआ, आप लोग थोड़ा समझिएगा। जो आपको निर्देशांक क्या होगा, देखिए समझने का थोड़ा आप लोग प्रयास कीजिएगा, आपको हम समझाते हैं। जो आपको कहता क्या है कि इसको बोला है कि मध्य बिंदु हम थोड़ा सा पढ़े तो हमको थोड़ा सा समझ में आया है, तो हम आपको वही आपको पूरा पढ़ के फिर समझाते हैं कि बिंदु इतना यानी पी x1 और y1 और q x2 और y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निशान क्या होगा। यानी मध्य बिंदु यानी हमको कहे का मतलब है कि एगो x1 और y1 तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एगो बिंदु ऐसे बनता है, वो यहाँ पर एगो रेखा से बिंदुआ बनता है x1 और y1 और y2 और x2 होता है, इतना तो हमको पता है। उसी चीज को कर लेते हैं दोस्त, जितना आपको समझ में आया ना है उतना तो हम जानवे करते हैं और वही काम कर लेते हैं। यानी यहाँ पर P बोला है नाम, तो P दे देंगे, यहाँ पर Q दिया था और यहाँ पर क्या होता है तो x1 होता है और y1 होता है और यहाँ पर x2 होता है और ये y2 होता है। और इसी को कहता ना है कि जोड़ने वाली रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो। यानी मध्य बिंदु यानी इसका भी एक मान दिया रहेगा x और y का और इसका भी मान दिया रहेगा और कहेगा कि मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट बीचे बीच इसका मान क्या होगा। इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर ये PQ, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे पी PQ माना है ना, तो हम कुछ भी मान लेते हैं ना, क्या जरूरत है, ए मान लेते हैं, ए मान लेंगे, PQ एस भी मान लेंगे, टी भी PQ और ए ही रह दीजिए। चलिए आपको इसी को अनुपात को बांट रहा है, ये इसका रेशियो और इतना के रेशियो में मध्य बिंदु के निशान क्या होगा, यानी बीच वाला के क्या होगा निर्देशांक। तो आप कभी भी इन दोनों को कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो आपको मिलवे करेगा 4 या 8, समझ लेके हमको इन दोनों को कोऑर्डिनेट दिया 4 8, दो गो तो हमेशा मिलेगा, दो गो हमेशा मिलेगा, चाहे 1,0 मिले या 2,0 मिले और 0,1 मिले, कुछ भी मिलेगा। तो इसको पता होगा x और y होता है, यानी यही मान x और y को खोजना होता है मध्य बिंदु के निशान, यही चीज को निकालने के लिए रहता है। जब आपको मध्य बिंदु बोलेगा तब, यानी इसका सूत्र क्या हुआ, यानी सूत्र होता है कि मध्य बिंदु सूत्र होता है कि x वाला और x2 वाला के जोड़ यानी x1 प्लस y2 के जोड़ आप बट्टा में 2 से भाग दे देना है बस। और यही होता है कि y1 है प्लस y2 के जोड़ आप बट्टा में 2 से भाग देना, इसी को मध्य बिंदु का सूत्र कहते हैं। समझे बात को, मध्य के बिंदु का सूत्र कहते हैं। यानी आपको अभी हम आपको यहाँ पर इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में हम यही पर कह देते हैं कि यहाँ पर 1 है और 3 है और यहाँ पर भी कह देते हैं कि एगो 2 है और यहाँ पर 4 है और इसका मध्य बिंदु क्या होगा, यानी मध्य बिंदु क्या होगा आप बताइएगा। तो एकदम सेम फार्मूला पर भर दीजिए जो ऐसे ही दिया, मध्य बिंदु क्या होगा, यानी पहला x1 होता है तो x1 क्या है 1, तब सेम काम करना है, फिर फार्मूला में प्लस तो फार्मूला में प्लस, फिर y2 यानी y2 मेरा यही ना होता 2, आपको पहले बार में ऐसे ही फिगर बना लेना है और ऐसे ही दम करना है दम। तो बीच में क्या होता है 2 से भाग, यही 2 से भाग, यहाँ पर क्या में यहाँ मध्य बिंदु लिख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर y1, तो y1 मेरा क्या इन्हें ना y1 होता है 3, 3 प्लस फार्मूला के प्लस y2 4 और यहाँ पर क्या होगा बीच में 2, फार्मूला में ही कहता है। आई दोनों के जोड़ दीजिए तो दोस्त, ये दोनों के जोड़ दीजिए यानी इसको और इसको, ठीक है, x1 और y2, ठीक है 1 और 2, ठीक है बता में 2 से भाग, और इसको x y1 हाँ प्लस y2
बटा में 2 से भाग, ठीक है। ये दोनों को जोड़िएगा तो 3/2 आएगा, और इसको भी करिएगा तो क्या आएगा, यानी 4 3 7/2। यही हमारा मध्य बिंदु था। आपको बोले थे ना कि 2 मान मिलेगा x और y का, और जब आपको मध्य बिंदु बोलेगा x और y, यानी मध्य बिंदु इसका 3 और 2 है और 7 और 2 है, यही आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सूत्र अच्छा समझ आ गया होगा। हम अपने तरफ से अच्छी तरह से समझा है आप लोग को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी पढ़े होंगे तो ऐसे ही करके सर समझाए होंगे। तो अभी हम क्लास को फार्मूला पर ही रखे हैं, और इससे अगले बार वीडियो में आएंगे तो आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवा देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि फार्मूला बाहरी वगैरह हम अपने तरफ से अच्छी तरह से समझा दिए हैं आपको। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट यही हो कि समझ में आ गया हो तो दोस्त में बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक किया। इतना आपने के लिए आप लोग को हम तहे से धन्यवाद करते हैं। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। सभी को बाय दोस्त, इतना प्यार और सपोर्ट के लिए।